देश की जीवन रेखा भारतीय रेलवे के सारथी हैं लोको पायलट। इनकी भूमिका किसी हीरो से कम नहीं। देश के ये गुमनाम नायक दिन रात गर्मी सर्दी और बारिश में लाखों यात्रियों की सुरक्षा और माल की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। लोको पायलटों की कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति सीमा पर तैनात उन जवानों से कम नहीं जो देश के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर देते हैं। सरकार और रेलवे भी लोको पायलटों के जीवन को आरामदायक बनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कुछ राजनेता बिना तथ्यों को जाने समझे लोको पायलट के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। वो कौन है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए लोको पायलट का काम क्या है। ट्रेन में सवार सभी मुसाफिरों की सुरक्षा की गारंटी हैं लोको पायलट। लोको पायलट रेलवे ट्रैक पर हर सिग्नल पर नजर रखते हैं। ट्रैक या सिग्नल से जुड़ी किसी भी तकनीकी खराबी को रिपोर्ट करते हैं। हाई स्पीड ट्रेन के लोको पायलट की चुनौतियां कुछ ज़्यादा बड़ी होती हैं। कुछ सेकंडों में बड़े फैसले लेने होते हैं, वरना हादसे हो सकते हैं। मौसम की चुनौतियों के बीच आपके सफर को सुरक्षित बनाते हैं। आपको बता दें, लोको पायलट की एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन ये पायलट अपने कौशल और धैर्य से हर चुनौती को पार करते हैं। चाहे 25 डिग्री की तपती गर्मी हो या हाड़ कपाने वाली सर्दी, लोको पायलट अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते। उनकी मेहनत और समर्पण ही दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को साल के 365 दिन गतिमान रखता है। आपको बता दें कि लोको पायलट को राजनीति के अखाड़े में घसीटना उतना ही खतरनाक है जितना कि सेना और सुरक्षा बलों पर बेवजह के सवाल उठाना। यही वजह है कि जब कुछ नेताओं ने लोको पायलट पर फिजूल की बयानबाजी की तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद आगे आए और आंकड़ों के जरिए उन्हें करारा जवाब दिया। जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था। एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। आपको बता दें, रेल मंत्रालय के आला अधिकारी, मंत्री और महकमा अपने लोको पायलट की मेहनत का सम्मान करता है और इनके जज्बे को सैल्यूट करता है। मोदी सरकार के बनने के बाद से लोको पायलट की परेशानियां और चुनौतियां कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पिछले 11 साल में लोको पायलट की सुविधाओं का बजट बढ़ाया। देश भर में 600 से अधिक रनिंग रूम को अपग्रेड किया गया है। रनिंग रूम में लोको पायलट ड्यूटी के बाद आराम करते हैं। रनिंग रूम में एसी, साफ बिस्तर और गर्म पानी की सुविधा दी गई। रनिंग रूम में स्वास्थ्य भोजन की व्यवस्था के लिए रसोई घर बनाए। खाना बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की नियुक्ति की गई है। लोको पायलट यहां अपनी पसंद का खाना भी बनवा सकते हैं। ये तमाम सुविधाएं इसलिए ताकि लोको पायलट जब ट्रेन चला रहे हों तो वो काफ़ी रिलैक्स रहे और आपका सफ़र भी सुरक्षित हो। नियमों के तहत लोको पायलटों की ड्यूटी अधिकतम 8 घंटे निर्धारित है। रेलवे की कोशिश यही होती है कि तय ड्यूटी से पहले ही हैंडओवर ले लिया जाए। लोको पायलट की 2 ड्यूटी के बीच आराम का वक्त भी निर्धारित है। हफ्ते के आखिर में लोको पायलट के आराम के घंटे भी बढ़ाए गए हैं। लोको पायलट की नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाती है। आंखों, किडनी और मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी कराई जाती है। इसमें शक नहीं कि जब तक ट्रेन गंतव्य तक नहीं पहुंचती या फिर कोई हैंडओवर नहीं लिया जाता, लोको पायलट को इंजन छोड़ने की इजाज़त नहीं मिलती। ये ट्रेन में सवार मुसाफिरों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। लेकिन ये सारी शर्तें हर लोको पायलट को ज्वाइनिंग के वक्त ही बता दी जाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर इस ड्यूटी के लिए तैयार किया जाता है। आधुनिक तकनीकों और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। हाई स्पीड ट्रेन संचालन के लिए लोको पायलट को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये वो कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे, लेकिन कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोको पायलट पर राजनीतिक मोर्चाबंदी शुरू की। हालांकि रेल मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए उससे कांग्रेस का नेतृत्व ही सवालों के घेरे में आ गया। लोको पायलट को लेकर जो मैनुअल आज लागू है वो भी कांग्रेस की सरकारों के दौरान ही तैयार किया गया था।
सच तो ये है कि मौजूदा सरकार ने इन पायलटों की समस्या कम करने वाली स्कीम ही तैयार की है। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे। 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर आते हैं। हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट। 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स। 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके, इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज्यादा सुविधाएं दी गई। रेल मंत्रालय ने लोको पायलटों की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश और बदलाव की योजना बनाई है। भारतीय रेलवे ने 2019-20 से कुछ लोकोमोटिव केबिन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाने की पहल की। सबसे पहले WAP7 और WAG9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में एयर कंडीशनिंग की गई। चितरंजन लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में AC युक्त लोको निर्माण हो रहा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में अब नए लोकोमोटिव AC कैब फीचर के साथ बनाए जा रहे हैं। इंजन केबिन में टॉयलेट सुविधा, ड्यूटी शेड्यूल में लचीलापन और रनिंग रूम में कई सारी सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। लोको पायलट को ड्यूटी भत्ता और बाकी बोनस भी आम कर्मचारियों से कहीं ज्यादा दिया जाता है। कई बार तो A ग्रेड अफसरों से ज्यादा मासिक कमाई इन लोको पायलटों की होती है। रेलवे का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी नए लोको AC युक्त हों। लोको पायलट को ये सारी सुविधाएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि वो खुश रहें और आपका सफर सुरक्षित रहे। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।